बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई से 14 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। राज्यपाल के निर्देश पर संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 10 जुलाई से मानसून सत्र चलेगा और इस बात की पुष्टि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी की है। इस बार का मानसून सत्र काफी अहम होने वाला है। मानसून सत्र के दूसरे और तीसरे दिन यानी कि 11 और 12 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कामकाज किया जाएगा। 13 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होंगी और साथ ही विनियोग विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस दिन प्रथम सप्लीमेंट्री बजट को पास कराया जाएगा। तो 14 जुलाई को गैर सरकारी सदस्य के कार्य और गैर सरकारी संकल्प पारित कराया जाएगा, जबकि 12 जुलाई को नए विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस बार भी मानसून सत्र हंगामेदार होने का आसार है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है तो सत्ता पक्ष भी अपनी बातों को मुखरता से रखेगी। 10 तारीख से शुरू कितने दिनों को? ये 5-7 दिन का सदन होता है। 5-7 दिन कई विधेयक आएंगे, विधेयक वगैरह तो आएंगे। विधेयक तो हर सदन जब आता है तो कुछ न कुछ विधेयक आते ही रहते हैं। आज विधेयक आएंगे और भी जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो आएंगे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई से 14 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। कैसा रहेगा ये सत्र, अशोक जी? बिल्कुल, देखिए निशु, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की घोषणा हो गई है और 10 जुलाई से 14 जुलाई तक यह 5 दिनों का मानसून सत्र होगा। यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक 5 बैठकें होंगी इस सत्र में। पहले दिन यानी कि 10 जुलाई को सत्र की शुरुआत होगी और इस दिन शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 11 जुलाई को बिहार विधान सभा में अनुपूरक बजट राज्य सरकार पेश करेगी और उस पर चर्चा होगी। 12 और 13 जुलाई को राज्य सरकार के विधायी कार्य होंगे, यानी कि जो भी विधेयक हैं उस पर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। और 14 जुलाई यानी कि सत्र के अंतिम दिन विधानमंडल सदस्यों का यानी कि विधानसभा के सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। तो प्रश्नकाल के अलावे राज्य सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं वो इसमें पूरी तरह से लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह सत्र भले ही छोटा हो लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण यह सत्र होगा। यह सत्र ऐसे वक्त में हो रहा है जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर के 23 जून को बैठक करने वाले हैं और इस बैठक से पहले जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी की ओर से सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। तो वैसी परिस्थिति में इस बार सदन का नज़ारा भी बदला होगा और ख़ास करके विधानसभा में सत्ता पक्ष के 4 सदस्यों की कमी होगी और विपक्ष में 4 सदस्यों की बढ़ोतरी होगी। जीतन राम मांझी का कुर्सी भी इस बार बदला सा दिख सकता है। तो ये सदन की दूसरी बात है कि संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे थे वो इस बार मंत्री पद से बेदखल हो गए हैं और रत्नेश सदा मंत्री बने हुए हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडल में कैबिनेट में एक मंत्री नए चेहरे के रूप में रत्नेश सदा मौजूद रहेंगे। और तीसरी बात है कि राज्य सरकार ने जो जातिगत जनगणना यानी कि जातीय गणना कराने का जो फैसला लिया था उस फैसले के तहत राज्य सरकार के आदेश को या राज्य सरकार के ने जो कार्यक्रम शुरू किया था उसको पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी और उस रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और पटना हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि ये काफ़ी अगर महत्वपूर्ण है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को कानून लाना चाहिए, विधेयक लाना चाहिए। तो हो सकता है कि इस छोटे से सत्र में जातीय गणना को लेकर के राज्य सरकार कोई विधेयक भी लाए। चूँकि विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं उन्होंने पहले ही इसका संकेत दे दिया है और उनके बयान आ चुके हैं। तो ये सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और जहाँ विपक्षी एकता के बाद जो ये बैठक हो रही है तो सदन में विपक्ष का मनोबल बढ़ा रहेगा, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष के लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा। दूसरी बात कि सत्ता पक्ष के 4 सदस्यों के कम होने से विपक्ष के मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी। और छोटे से सत्र में चूँकि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले का ये सत्र है तो वैसी परिस्थिति में सत्ता पक्ष और दोनों पक्ष सदन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विपक्ष जहां महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी चाहेगी कि वो विपक्ष के हमले को बेहतर तरीके से निपट सकें और उसका जवाब दे सकें। प्रश्नोत्तर काल भी चाहेगा, विपक्ष चाहेगा कि प्रश्नों के जरिए भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, और सरकार भी चाहेगी कि अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके सभी जवाब दिए जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है उठता है कि इस छोटे से सत्र में क्या बिहार की जो 11 करोड़ जनता है उनकी आकांक्षा पूरी हो पाएगी? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि निशु कि यह विधानमंडल का सत्र भले छोटा हो, लेकिन ये हंगामेदार होने की संभावना है। जी 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 अशोक जी, बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।